आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैं कंट्रोल सिस्टम्स के लेक्चर आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ये मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखते हुए बना रहा हूँ। और मैं वो हर टॉपिक को कवर करूँगा, जिससे आपको सॉलिड 10-10 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होगा जो बच्चे किसी कारणवश क्लास मिस कर दिए या क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं। तो हमारे लेक्चर को 1 बाय 1 अगर वो देखते हैं तो उनको इससे अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी और अच्छा नंबर भी आप गेन कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेसन गेन फार्मूले से ट्रांसफ़र फंक्शंस कैसे डिटरमाइन किया जाए उस चीज़ को सीखा, और वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखे। हो सकता है आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन भी हो, तो उसी कड़ी में आज मैं एक और न्यूमेरिकल लगाना चाहता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो। तो उसी लेक्चर्स को हम कंटिन्यूअस करेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल को और आज हम लोग लगाते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र फंक्शंस डिटरमाइन किया जाए मेसन गेन फार्मूले से। तो बाय द वे अगर मैंने एक एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चंस अगर दिया है और इसमें हमको ट्रांसफ़र फंक्शंस निकालना है, और ट्रांसफ़र फंक्शंस हम लोग जैसा कि जान पाए हैं कि आउटपुट बटे इनपुट होता है, यानी CS/RS हमको इसमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। और ट्रांसफ़र फंक्शन का जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था आपने पिछले लेक्चर में, TK डेल्टा K अपान डेल्टा देखा था, जहाँ पे हमने ये बताया था कि K हमारा फॉरवर्ड पाथ है। K हमारा क्या है? फॉरवर्ड पाथ है। और फॉरवर्ड पाथ हमने बोला था कि क्या होता है, जो सोर्स से सिंक तक जाने का रास्ता बनता है वो हमारा फॉरवर्ड पाथ होता है। और सोर्स हमारा क्या है? RS यानी रेफरेंस इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है? CS है, इसी को हम सिंक बोलते हैं। तो इनपुट से आउटपुट जाने का जो रास्ता बनता है उसको हम फॉरवर्ड पाथ बोलते हैं। तो ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है। सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फॉरवर्ड पाथ हो सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में जैसा कि बताया था। तो यहाँ से इस क्वेश्चंस में देखते हैं कि फॉरवर्ड पाथ कितना है। तो फॉरवर्ड पाथ अगर देखते हैं तो ये एक मेन ब्रांच जो जा रही है यहाँ से यहाँ गई, इस नोड से इस नोड, रिडर्स इस नोड, इस नोड से 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 इस, यानी एक तो फॉरवर्ड पाथ हमारा ये मेन ब्रांच दिख रहा। अब आप दूसरा फॉरवर्ड पाथ के लिए हमने बोला था कि अलग फॉरवर्ड पाथ हो सकता है कि एक ब्रांच की वैल्यू एटलीस्ट चेंज हो जाए, तो वो हमारी नई फॉरवर्ड पाथ कंसीडर होती है। यहाँ पे और देख पा रहे हैं तो ये अपोज कर रहा, ये भी अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है, ये भी, यानी इस क्वेश्चन में देखिए आप गौर से तो एक भी और कोई फॉरवर्ड पाथ नहीं मिला, सिर्फ इसमें हमारा जो फॉरवर्ड पाथ है एक है, यानी K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा निकलेगा इक्वल टू T1 डेल्टा 1 अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा। छोटा सा फार्मूला बना ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शंस, यानी CS/RS इक्वल टू हमारा T1 डेल्टा 1 अपान डेल्टा। तो यहाँ पे जो T1 की वैल्यू है यानी फॉरवर्ड पाथ की वैल्यू है, वो पाथ के हमने कहा जो एरो की वैल्यू हो सबको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे और हमारा फॉरवर्ड पाथ डिसाइड हो जाता है। तो यानी T1 इक्वल टू 1 इंटू G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5 इंटू 1, यानी T1 इक्वल टू फाइनली G1 G2 G3 G4 एंड G5 मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस, यानी एक फॉरवर्ड पाथ था। अब इसमें हमको क्या चाहिए होता है? T1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 की वैल्यू आप तब निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको लूप पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस में कितने लूप बनते हैं। तो लूप में अगर हम लोग विचार करें तो इस क्वेश्चंस में जो लूप बन रहा है वो हमारा एक लूप वो है कि जिस नोड से आप चल रहे हो घूम करके उसी नोड पे वापस आते हैं, तो इसको हम लूप बोलते हैं। तो ये हमारा एक लूप मान लीजिए L1, ये है हमारा एक लूप, हमारा मान लीजिए इसको हमने L1 मान लिया। दिस इज द L2, दिस इज द L3, L4, L5। देखिए इसमें एक लूप तो ये बना हमारा, दूसरा लूप हमने इस नोड से लेकर के इस नोड के बीच लिया, तीसरा लूप हमने ये लिया, तीसरा लूप हमारा ये थर्ड लूप, एंड दिस इज द फोर्थ लूप एंड दिस इज द फिफ्थ लूप, यानी यहाँ पे 5 लूप इस क्वेश्चन में बनते हैं। तो 5 लूप है, तो यानी L1 की जो वैल्यू है लूप गेन L1 की जो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने का जो एरो पे जो वैल्यू है यानी उसी को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, वही हमारा लूप गेन होता है।
तो यानी यहाँ पे -G1 इंटू H1 हो गया। L2 हमारा क्या हो गया, G3 इंटू -H3 यानी -G3 इंटू H3 हो गया। और L3 हमारा जो है ये आपका इसमें आएगा G1 G2 G3 G1 G2 G3 इंटू -H2 इंटू -H2। इसी तरीके से G4 में देखिए L4 में G4 इंटू -H4 यानी इक्वल टू -G4 इंटू H4। L5 इक्वल टू हमारा क्या है G5 इंटू -H5 यानी -G5 इंटू H5 G5 इंटू H5। ओके, तो ये हमारे 5 लूप थे जिसके 5 लूप की लूप बने। अब हमको क्या चाहिए था, डेल्टा 1 चाहिए। डेल्टा 1 हम कैसे डिटरमाइन, हमने कहा था कि जो लूप बने हैं, अब लूप आपके नंबर 1 2 3 4 5 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो है वैल्यू उसी हिसाब से रहे। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू जो है डेल्टा 1, हमने कहा था T1 जो पाथ डिसाइड हुआ है, क्या उसके जो नोड हैं वो आपको क्वेश्चन में पता है कि क्या क्या हमने पाथ लिया है। तो मेनली तो इसी पाथ से गया है, यही एक ही पाथ है। आप खुद देखिए L1 का जो नोड है उसमें एटलीस्ट एक नोड भी अगर कॉमन निकलता है तो टचिंग में आता। तो L1 हमारा जो पाथ T1 का नोड है L1 में कॉमन है, L2 में कॉमन है, L3 में भी नोड कॉमन है, L4 में भी है, L5 मतलब कोई ऐसा लूप नहीं है जो पाथ T1 में टच न कर रहा हो। एटलीस्ट एक नोड भी अगर कॉमन है तो टचिंग कंसीडर होता है। तो उस केस में डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। हमने साथ में ये बताया था कि किसी लूप की वैल्यू अगर उस पाथ में टच नहीं करती है तो उस लूप की वैल्यू उस पाथ वाले में से हम क्या करें, यानी 1 माइनस उस लूप की वैल्यू घटाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू निकलते हैं। बाय द वे अगर ऐसा होता कि डेल्टा 1 ये नोड ऐसा होता L5 हमारा जो है इसमें टच नहीं कर रहा है, तो उस केस में 1 माइनस डेल्टा 1 माइनस L5 हम कर देते, उसके लूप की वैल्यू निकालते। लेकिन यहाँ पे सारे लूप इसी नोड से फॉरवर्ड पाथ के नोड से टच हैं, तो इसलिए डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी 1 हो गई। यानी अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकाल, हमको T1 भी पता चल गया, डेल्टा 1 पता चल गया और डेल्टा भी। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने डेल्टा इक्वल टू बोला था 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप, यानी जितना लूप है सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसमें L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, इस तरीके से 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप प्लस हमने बोला था गेन इनटू गेन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप। दो का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संध बनाएंगे कि लूप हमारा कौन कौन से ऐसे लूप हैं जो आपस में टचिंग में आ रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, संध बनाएंगे और जो लोग टचिंग में होंगे उसको हम लोग जोड़ते चलेंगे। जैसा कि आप L1 और इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं L1 और L2 जो है हमारा नॉन टचिंग में आ रहा है। L1 और L2 का एक संध, L1 लूप हमने ये बनाया है, L2 हमने ये बनाया, तो L1 के जो नोड है ये यहाँ पे हैं, L2 के नोड है यहाँ पे हैं, तो दोनों नोड आपस में लूप के कोई भी नोड टच नहीं कर रहा है, तो एक संध हमारा L1 इंटू L2 का बनता है। L1 इंटू L4 का बनेगा, L1 इंटू L3 का नहीं बनेगा क्योंकि L1 पे ये नोड हमारा टच हो रहा है, तो प्लस L1 इंटू L4 बन गया, प्लस L1 इंटू L5। अब देखिए L5 यहाँ पे है, L1 यहाँ पे है, तो दोनों नोड आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो L1 एंड L5 हो गया। इसके बाद आइए अब L2 पे आते हैं, L2 और L3 आपस में टचिंग है क्योंकि यहाँ पे नोड कॉमन है, L2 एंड L4 आपस में टचिंग में है क्योंकि इसके नोड कॉमन है, लेकिन L1 और L5 का हमारा जो है नॉन टचिंग में है, यानी एक टर्म्स हमारा L1 एंड L5 का बनता है। प्लस और आइए देखते हैं L3, अब आइए L3 यहाँ पे L2 और L5 का ये बना था, L2 और L5। अब आइए L3 में, L3 हमारा ये नोड है, ये नोड बना करके बना है। L1 L3 और L4 नॉन टचिंग नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा, लेकिन L3 के नोड ये हैं और L5 के नोड ये हैं, तो यहाँ पे L3 एंड L5 का भी संध बन रहा है, L3 और L5, L3 इंटू L5 का संध बन रहा है। और देखिए L4 और L5 का नहीं बन सकता, यानी 2 नॉन टचिंग का कम्बिनेशन ऐसा 1 2 3 4 एंड 5 का कम्बिनेशन बना है, यानी यहाँ पर
तो 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप प्लस गेन इंटू गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है एक से ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी कंसीडर जितना भी होंगे हम लोग ऐड करते जाएंगे। अब माइनस फार्मूले में क्या था, 3 नॉन टचिंग लूप, 3 का संद बनाना है कि ऐसे लूप जो 3 नॉन टचिंग लूप हो। तो देखिए L1 L2 और L4 नहीं हो सकता, L1 L2 L3 नहीं हो सकता, L1 है L2 है एंड L5 पे विचार करिए जो नोड है L5 का यहाँ है, L2 यहाँ है, L1 यहाँ है, तो एक 3 नॉन टचिंग लूप यहाँ पे बनता है, यानी L1 L2 एंड L5। तो इस प्रकार से डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी जो कि L1 L2 L3 L4 L5 की वैल्यू सबकी पता है, इसमें आप मेंशन कर देंगे तो ये आप पूरा ट्रांसफर फंक्शंस निकाल सकते हैं। यानी ट्रांसफर फंक्शन पूछा था क्वेश्चन में CS अपान RS इक्वल टू आपका फार्मूला बना था T1 डेल्टा 1 अपान डेल्टा, जिसमें D1 की वैल्यू आपकी G1 G2 G3 G4 G5 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू 1 है अपान डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू ये आप इसमें वैल्यू रख देंगे 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल फीडबैक लूप, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस आपका 2 नॉन टचिंग लूप यानी L1 L2 प्लस L1 L4 प्लस L1 L5 प्लस आपका L2 L5 प्लस L3 L5, ये आपका 2 नॉन टचिंग माइनस 3 नॉन टचिंग लूप था L1 L2 एंड L5। L1 L2 L3 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन CS अपान RS आप डिटरमाइन कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर में 10 नंबर का क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग देखें समझे। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करें, और हो सके तो हमारे जो है चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी किसी क्वेश्चंस पे डाउट हो तो हमें सेंड करें, उस क्वेश्चंस का मैं सलूशन बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों।